नमस्कार, आदाब। मैं इंजमाम वहीदी, आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। बीपीएससी छात्रों का प्रदर्शन उग्र होता जा रहा है। उनकी मांगें पूरी नहीं हो रही है। वो अपनी मांगों को मनवाने के लिए लगातार प्रयासरत हैं। हमारे साथ कुछ छात्र मौजूद हैं और उनके प्रतिनिधित्व करने वाले भी मौजूद हैं। उनसे बात करने की कोशिश करेंगे, समझना चाहेंगे कब तक ये प्रदर्शन चलेगा, किस तरह से चलता रहेगा। क्या नाम है आपका? बसंत कुमार नाम है मेरा। बसंत कुमार, किस तरह से देख रहे हैं छात्र आंदोलन आप लोग कर रहे हैं, लेकिन अभी तक सॉल्यूशन नहीं निकला? देखिए, हम कहना चाहेंगे कि एक आंसू भी सियासत के लिए खतरा है। आपने देखा नहीं है अभी आंसू का समंदर होना। एक एक आंसू, एक एक डंडे का बदला लिया जाएगा नीतीश कुमार जी से 2025 में। जिस तरह से अभी छात्र है, वो आतंकवादी तो नहीं है, वो देशद्रोही तो नहीं है जो आप उसको वाटर कैनन उस पर चलवा रहे हैं, उस पर लाठी चलवा रहे हैं। आपकी जो प्रशासन तंत्र है ये विफल है, ये आप नहीं कहेंगे। आपकी जो शासन है वो विफल है, वो आप नहीं कहेंगे। बीपीएससी जैसी एग्जाम, जो एक प्रतिष्ठित बिहार का एग्जाम है, उसका पेपर लीक हो जाता है बार बार, और ये सरकार चू तक नहीं बोलती है कि हाँ पेपर लीक हो गया, और उल्टे छात्रों पर इल्जाम लगाती है कि छात्र जानबूझ कर प्रदर्शन कर रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं। हमें शौक नहीं है साहब राजनीति करने का। 16 घंटा 18 घंटे छात्र रहते हैं रूम में बैठे हुए, वो पढ़ते हैं, उन्हें शौक नहीं है किसी रंजिशी और सड़क पर उतर के गुंडागर्दी करने का। लेकिन आपके जो ये तानाशाही शासन प्रशासन है जो पूरी तरह से विफल है, वो छात्रों को मजबूरन सड़क पर उतरने के लिए मजबूर करता है। आपका एक एक लाठी, एक एक छात्रों का आंसू का बदला लिया जाएगा। और सबसे घिनौनी बात तो यह है कि इनके सरकार के जो आयोग है बीपीएससी का, वो कबूल ही नहीं रहा कि पेपर लीक हुआ है। जब पेपर लीक नहीं हुआ तो फिर आप 12,000 छात्र जो बापू सभागार के थे, उनका कैसे आप कर रहे हैं कि उनका री एग्जाम हम लेंगे? जब आप री एग्जाम 12,000 छात्र को लीजिएगा तो बात फिर वही चला जाएगा जो आंदोलन पहले शुरू हुआ था, नॉर्मलाइजेशन का आंदोलन का, तो रुख फिर वही चला जाएगा। जब नॉर्मलाइजेशन का बात नहीं है तो आप उसका नहीं, पूरे जितना भी 4 लाख स्टूडेंट एग्जाम में बैठे थे फिर से री एग्जाम करवाइए और सबका फिर से रिजल्ट प्रकाशित कीजिए, तब हम लोग मानने के लिए तैयार है। नहीं तो आंदोलन जब तक चलेगा तब तक हम लोग आंदोलन पर अपने भाई बहनों के साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे। इस सरकार को 25 में उखाड़ कर फेंकने का काम करेंगे। सत्ता का गुरूर कितना दिन तक रहेगा, नीतीश कुमार जी से हम पूछना चाहते हैं। नीतीश कुमार और भाजपा का जो गठजोड़ है वो पूरी तरह से लीकेज है, पूरी तरह से लीक है, पूरी तरह से वीक है। इस शासन को, इस प्रशासन को उखाड़ कर हम लोग फेंकने का काम करेंगे। आंदोलन कर रहे हैं छात्र, इसका राजनीतिकरण हो रहा है। पीके आ रहे हैं, वो अपनी बात कर रहे हैं। और अभी एक पीके ने छात्र संसद रखा था, इस पर क्या कहना चाहिए? सबसे पहले तो बता देना चाहते हैं, ये चीलम का नशा जो है ना बिहार के छात्र ही उतारेंगे, ठीक है। और ये जो पीके की बात कर रहे हैं, ये तो मुझे नहीं पता कि पीके कौन है, लेकिन हाँ ये कहना चाहेंगे, ये जो पीके छात्र सांसद रख रहे हैं या अपनी सिंपैथी लूटने के लिए जो छात्रों के आंदोलन में जा रहे हैं, तो हम आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहते हैं, जो पीके पूरे बिहार में मोटरसाइकिल 4 व्हीलर पे अपना एडवर्टीजमेंट करवा रहे हैं, वो कहते हैं कि ये जो केंद्र सरकार है उसको हम लाए, बंगाल में हम लाए, दिल्ली में हम लाए, तो उनके मैनिफेस्टो में ये नहीं था कि बिहार के छात्रों की हकीकत क्या है, बिहार के मजदूरों की हकीकत क्या है, बिहार के किसानों की हकीकत क्या है। वो इतना बड़ा तंत्र अपने आप को मान रहे हैं चलाने वाले, अपने आप को धन बाहुबल सब चीज समझ रहे हैं। आप बताइए कि पीके ने छात्रों के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए ऐसा कौन सा बड़ा आंदोलन पूरे बिहार या देश भर के अंदर किया? आज कंबल बांटने के बहाने वो पहुंच गए बीपीएससी छात्रों के बीच में। ये सिर्फ वोट की राजनीति के लिए पहुंचे। और जो यहाँ के जो सत्ता के नशे में जो चूर है नीतीश कुमार, उनको भी याद दिलाना चाह रहे हैं हम लोग कि आप भी छात्र आंदोलन के उपज हैं। आप भी छात्र राजनीति, मजबूत छात्र राजनीति से निकलकर आज बिहार राज्य के सत्ता में हैं। अगर आपको इस सत्ता का गुमान है ना, तो हिटलर भी अपने सत्ता के गुमान पे था, लास्ट में आत्महत्या करना पड़ा। तो आपको भी इसी छात्र आंदोलन के तहत आपकी भी सत्ता जाएगी। इसलिए छात्राओं की जो हक हुकूक की बात की जा रही है, जो पूरे बिहार के अंदर छात्रों के अधिकार के लिए लड़ रहा है, उसको अधिकार दिलाइए। आप बताइए, ये सरकार रात के 12 बजे जाके वाटर कैनन चलाती है, लाठियां चलाती है, बच्चे आत्महत्या कर रहे हैं। आपसे क्या मांगने गए? जमीन, जायदाद, घर, आवास, कुछ नहीं। वो अपने हक, आप बोलते हैं आपको क्या दिक्कत है? ये जो बीपीएससी के जो आयोग है एग्जाम लेने वाले, आप बताइए कि वो प्रश्न पत्र का सील कैसे टूटा हुआ था? सील टूटा हुआ था तो आपने सीसीटीवी कैमरा दिखाने से इनकार क्यों किया है? आप दिखाते, आप साबित करते कि नहीं हुआ। और बच्चे क्या मांग रहे हैं? री एग्जाम की बात कर रहे हैं, तो आप री एग्जाम नहीं दिला सकते हैं?
हैं? देश के अंदर आप चुनाव पे चुनाव करवा लीजिएगा, लेकिन बच्चों के हक की बात होगी तो वो फिर से नहीं हो सकता है। चुनाव दोबारा होता है ना, दोबारा करवाते हैं ना, क्योंकि सत्ता में लोग अपना चाहिए तो जबरदस्ती भी हो जाता है। तो वो बच्चों के लिए री एग्जाम की मांग गलत नहीं है। अगर आप बिहार के या देश के अंदर जिन छात्र छात्राओं के साथ इस तरह की व्यवहार हो रहा है, गलत तरीके से जो हो रहा है, अगर उस पे आप अगर नहीं अविलंब कोई कार्रवाई करते हैं तो ये छात्र ने देश के सत्ता को बदला है और आपको भी बदलने पे मजबूर कर देगा। यहाँ पे कुछ और लोग बात करना चाहेंगे उनसे। आपका नाम? मेरा नाम सोनू फर्नांडिस। सोनू फर्नांडिस, आप भी एक छात्र नेता हैं, छात्र आंदोलन कर रहे हैं, आश्वासन का दौर जारी है, तो क्या लगता है कब तक आप लोगों को इसका निष्कर्ष? देखिए, हम एक शायरी से शुरुआत करेंगे। जिंदगी रोज कोई ताजा सफर मांगती है और बेचारी थकन शाम को घर मांगती है। मुझको सूली पर चढ़ाकर भी दुखी है ये दुनिया, मुझको सूली पर चढ़ाकर दुखी है ये दुनिया, वह मेरी मौत नहीं आंखों में डर मांगती है। तो ये नीतीश सरकार जो है छात्र छात्राओं के आंखों में डर देखना चाह रही है कि ये डरे, ये लाठी से, गोली से, वाटर कैनन से, आंसू गैस का गोला से, जेल से, पुलिस से। तो ये हम बता देना चाहते हैं, आप भी एक छात्र आंदोलन के उपज हैं, जेपी आंदोलन के आप उपज हैं, और इसी छात्राओं पे, इसी छात्र छात्रों पे आपने भरी रात में, करकराती हुई ठंड में वाटर कैनन का प्रयोग किया, लाठी बरसाई, गोलियां चलवाई। शर्म आनी चाहिए आपको नीतीश कुमार जी। आपको हम ये कह देना चाहते हैं, आपको कहना नहीं, आपको चेताना चाहते हैं कि अगर हम गांधी को मानते हैं तो हम भगत सिंह और अशफाक उल्लाह खान को भी मानने वाले हैं। बिहार का छात्र चुप नहीं बैठेगा, आपको री एग्जामिनेशन कराना होगा। अगर नहीं कराए तो आपको बिहार का ये छात्र नौजवान इस बार 2025 में सत्ता से उखाड़ के आपको मोदी जी के राज गुजरात में आपको उठाकर फेंकेंगे। ये बात आप कान खोलकर याद रख लीजिएगा। पूरे बिहार के छात्र युवाओं ने मन बना लिया है, पूरे गांव गांव कस्बे गली गली आप अगर जाइएगा, नीतीश कुमार जी आपका स्वागत जूता और चप्पलों से होगा। ये हम आपको कह देना चाहते हैं। ये आप जो डर छात्र छात्राओं के मन में देखना चाह रहे हैं कि बिहार का छात्र आपसे नहीं डरने वाला है, ना गोलियों की बौछार से डरेगा, ना आपकी पुलिस से, ये दमनकारी पुलिस से डरेगा, ना आपके जेल से, ना आपके बंदूक से डरने वाला है बिहार का छात्र नौजवान। ये खुद लड़ने वाला है और ये लड़ के अपना हक और हुकूक की लड़ाई खुद लड़ेगा और ये अपने हक, ये भी पीएससी का री एग्जामिनेशन करवा के रहेगा। हमारे साथ कुछ और भी लोग मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? शाहरुख इकबाल है, सब छात्र नेता। छात्र नेता हैं आप, छात्रों के हित की बात नहीं हो रही, प्रदर्शन पे प्रदर्शन हो रहा है। देखिए, अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। नीतीश जी जो कर रहे हैं हम छात्र छात्राओं के साथ लाठी चार्ज, ठंडे ठंडे पानी से इस ठंड में हम लोग को जिस तरह टॉर्चर किया जा रहा है छात्र छात्राओं को, हम उनको बता देना चाहते हैं कि हमारे एग्जाम में जैसे वो विफल करवा रहे हैं, 2025 के चुनाव में हम लोग भी उनको उनके चुनाव से विफल करवा देंगे, उनको सत्ता से उखाड़ के फेंक देने का काम करेंगे। और बात रही हम लोग को ठंडे पानी से नहा के वो जो फील उन्हें नहीं हो रहा है नीतीश बाबू को, तो 2025 में इस तरह उनको फेंका जाएगा कि वो गीजर के पानी से नहा के वो जो एहसास कर रहे हैं उनको नाले की भी पानी नसीब नहीं होगी। और छात्र छात्राओं की आवाज उठाने के लिए अभी हम लोग सड़कों पे उतरे हैं, जरूरत पड़ेगी तो सदन से सड़क तक आने का काम करेंगे। तो क्या लगता है आप लोगों की मांग पूरी हो जाए? बिल्कुल होगी। तो सियासी रोटियां से की जा रही है, पक्ष के नेता अपने अपने तरह से दावे कर रहे हैं, लेकिन हकीकत जमीनी कुछ और है। जमीनी हकीकत तो आप लोग भी जान ही रहे हैं कि हम लोग किस तरह आंदोलन कर रहे हैं, और इस आंदोलन करने का वजह भी यही है कि हम लोग को कोई खुशी तो नहीं हो रहा है, लाठी चार्ज हो रहा है, हम लोग मार खा रहे हैं, हम लोग को बड़ा कोई अवार्ड वगैरह मेडल तो नहीं मिल रहा है। हम लोग अपनी हक हुकूक की लड़ाई लड़ने सड़कों पे उतरे हैं। अगर नीतीश बाबू इसके लिए तैयार नहीं होते हैं तो फिर हम लोग आगे और भी लड़ाई लड़ेंगे। ये थे हमारे साथ छात्र नेता जिन्होंने बताया कि क्या एजेंडा है, क्यों वो लोग आंदोलन कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। अगर उन्हें न्याय नहीं मिली तो 2025 में वो सत्ता से नीतीश सरकार को बेदखल कर देंगे। इसी तरह की ताज़ा तरीन अपडेट के लिए जुड़े रहें वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार, आदाब।